फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अपन लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज चालू करेंगे व्यापम सब इंजीनियर सिविल ब्रांच के लिए। तो आज से मैं वो चालू कर रहा हूँ। अपन बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, बाकी अपने को कुछ भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। इसलिए आप कोई बुक लगाते हैं या कुछ लगाते हैं तो कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। अपन को बस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाना है। मैं कोई भी एक क्वेश्चन पेपर उठाता हूँ, उससे आज अपनी शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे सारे पेपर लगा लेंगे और एक बार आप जब लोग ये पेपर लगा लेंगे तो आप लोग को सब आइडिया हो जाएगा। अब देखिए, हम नॉन टेक से स्टार्ट करते हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जिसका भी ये पेपर है। अब जैसे 2 सितंबर को ये पेपर हुआ था, 2018 को ये पेपर अपने को लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना 100 मार्क्स का नॉन टेक होता है, तो नॉन टेक की प्रैक्टिस अपने को करना है। नॉन टेक के लिए आपको कोई बुक कहीं से नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप कितनी भी बुक पढ़ लोगे, व्यापम का जो नॉन टेक आता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ समझा चुका हूँ मैं। तो उस प्रीवियस वीडियो को आप देखिएगा, आपको सब एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी अपन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ही मेन है, जो कुछ है यही है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाओ और आगे बढ़ो। Who thought the story of Bethur Panchati, the famous movie directed by सत्यजीत रे। अब ये जो मूवी है, ये सत्यजीत रे ने डायरेक्ट करी है, ठीक है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचली की कहानीकार कौन थे। अब आप कितनी भी बुक लगा लो इंडिया की, अगर आपको ये क्वेश्चन आपने रटोगे नहीं अगर इसको, तो अगर इस साल ये फिर से व्यापम में रिपीट आ गया, तो आप जब तक आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा होगा या कहीं रटा नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। अब आप कितनी भी बुक खरीद लो बाजार से जाके और उसको रट लो, लेकिन जब तक ये क्वेश्चन आपने नहीं रटा होगा, आप उनको का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो व्यापम का सिंपल फंडा है कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं उन्हीं को पढ़ते जाओ, उन्हीं को पढ़ो, रिपीट करो, बार बार पढ़ पढ़ के, और वही वही आएंगे पेपर में रिपीट हो जाएंगे। Who among the following freedom fighters was born in भावरा विलेज ऑफ मध्य प्रदेश। भावरा विलेज मध्य प्रदेश में कौन सा फ्रीडम फाइटर पैदा हुआ था, लोकतंत्र स्वतंत्र सेनानी। तो अब आप कितनी भी कुछ भी कर लो, अगर आपको ये याद नहीं है, रटा हुआ नहीं है, मतलब याद नहीं है, तब आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए थे, तो अब आपको याद रखना है हमेशा के लिए, जब तक आपका पेपर नहीं होता, कि चंद्रशेखर आज़ाद भावरा विलेज मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ इसरो। इसरो का न्यू चीफ के सेवान, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मैनी इलेक्टेड सीट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश विधानसभा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी निर्वाचित सीटें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 230, है ना। इंडियन मैन मिशन टू द मून वॉज कॉल्ड। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन डैश के नाम से जाना जाता है, आर्यभट्ट, अवतार, मंगलयान या चंद्रयान। चंद्रयान वन अभी हुआ था, ये 2-3, ये पिछले साल ही हुआ था, शायद से फेल हो गया था ये। लेकिन अब इसमें आप कितनी भी कोई बाजार से बुक ला के खरीद लो, उसको पढ़ो, पूरी बुक रटो, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ये क्वेश्चन ही रट लो। बुक को रटने से अच्छा है क्वेश्चन रट लो। सेम का सेम क्वेश्चन हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए। अगर आप 50 क्वेश्चन भी रट के जाओगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही, गारंटी है। सिंहस्थ का कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है, वो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के पास या उसमें लगता है। शिप्रा नदी, सिंपल सा क्वेश्चन है। करेरा known as for his artistic and fine work of in iron, it is located in which of the following district in मध्य प्रदेश। कुल मिला के पूछा है, करेरा कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, किधर स्थित है ये। करेरा शिवपुरी के पास है, रायसेन के पास है, तो आपको मालूम होना चाहिए करेरा शिवपुरी के पास है। सर सीवी रमन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था। रेडियो एक्टिवेशन मैग्नेटिज्म, न्यूट्रॉन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे मिला था। अब आपको याद ही करना है, क्या कर सकते हो और आप बताओ मुझे इसमें। अब ये आप मालूम पड़ा, जो बुक आपने बुक्स कहीं से लेके आए हो, पढ़ रहे हो उससे, और उसमें ये क्वेश्चन नहीं हुआ और ये इसमें आ गया, तो
फिर आप फंस जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, ये वीडियो आप देखें, 2-3 बार देखो, आपको याद हो जाएगा। जब आपको अच्छे से एक बार याद हो जाए, उसके बाद आप आगे अगले पेपर पढ़ने लगो। प्रीवियस ईयर्स पेपर ही करना पड़ेंगे आपको। उसकी पूरी प्लानिंग मैंने आपको पुराने वीडियो में समझाई हुई है। इसके लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, मैंने आपको क्या बताया है। कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेना, किसी कोचिंग वाले ने आपको बोल रहे होंगे कि हमारा 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लो, 3,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लो। एक तो 3 महीने बचे हैं, उसमें भी आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। दिन ही इतने कम बचे हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेने का और पढ़ने का टाइम अब नहीं बचा है। ठीक है ना। सर सीवी रमन को मैंने बता दिया। हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी कहाँ है बताओ? मध्य प्रदेश में। विक्रम यूनिवर्सिटी शिवाजी के सागर कहाँ है? द हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश वॉज फॉर्मली नोन एज। पहले इसको क्या जानते थे? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे, कि विक्रम इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे, कि शिवाजी बोलते थे, कि यूनिवर्सिटी ऑफ सागर बोलते थे हरी सिंह यूनिवर्सिटी को? ये आपको बताना है। ठीक है? अब ये देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हरी सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है कहाँ? अभी भी है, सागर में है। और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज तो जबलपुर में है, इसलिए उसको जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं। विक्रम कॉलेज मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास है, तो वहाँ वो भी नहीं होगा। ये शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है, अभी भी है ये शिवाजी यूनिवर्सिटी। तो बचा क्या? एक ही आंसर बचा, यूनिवर्सिटी ऑफ सागर। आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए क्वेश्चंस का, कि किस क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है। अब ये क्वेश्चन है कि सर श्रीवासवर्धना एन इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन कहाँ वॉन द मैथमेटिशियन ऑफ द ईयर 2007? SR श्रीनिवासन वर्धन एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, ने वर्ष 2017 के गणित में रेस जीता था। उन्होंने कौन सा प्राइज जीता था भाई? एबेल प्राइज। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये ना, इसमें कोई समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जीता था तो जीता था, और प्राइज का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस वैरायटी ऑफ साड़ी बिलोंगिंग इन मध्य प्रदेश बिलोंग। चंदेरी की साड़ियाँ मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। इन टर्म ऑफ एरिया मध्य प्रदेश इज दैट लार्जेस्ट स्टेट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा है इसमें, दूसरा है इसका। यूनेस्को कलिंगा प्राइज समाना इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, जर्नलिज्म, आर्ट या फिर साइंस? साइंस में दिया जाता है। ये आपको याद रखना है कि भैया यूनेस्को जो कलिंगा प्राइज है वो साइंस फील्ड में दिया जाता है। इसमें आप कोई कोचिंग वाले को सब्सक्रिप्शन लेके उसको पैसे दे के इसमें क्या रट लोगे, इसमें आपको क्या कर लोगे? ये तो आप अपने घर बैठे वीडियो देख के बार बार 3-4 बार इस वीडियो को देखो, आपको याद हो जाएगा कि भाई यूनेस्को कलिंगा प्राइज साइंस के लिए दिया जाता है। इसमें कोई कोचिंग लगाने की आवश्यकता आपको लग रहा है कि लग रही है? During Indian freedom movement, name the third freedom fighter who was hanged along Bhagat Singh and Rajguru on 23 मार्च 1931। अब हिस्ट्री का सवाल है। सुखदेव थापर भाई को भी टांग दिया था इनने। ये पूछ रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1931 में भगत सिंह के संग और राजगुरु के साथ किसको टांग दिया था? तीसरा व्यक्ति कौन था जिसको वहां टांग दिया, फांसी दी गई थी? सुखदेव थापर भाई को। अब दिया तो दिया, अब इसमें क्या है? इसमें कौन सा गणित लग रहा है? बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है आपका। रटने वाली चीज है, पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर ही रटना है आपको। सिवाय रटने के कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। भारत भवन लोकेटेड इन भोपाल इज अ मीटिंग ग्राउंड फॉर विच ऑफ द फील्ड्स? पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, सिविल सर्वेंट या फिर आर्टिस्ट? आर्टिस्ट के लिए। भारत भवन जो भोपाल में स्थित है वो आर्टिस्ट के लिए रखा गया है, उसमें आर्टिस्ट वगैरह यूज करते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया? ठीक है। केहरी वेव्स, एलिफेंटा केव्स, अजंता केव्स या फिर बारवर केव्स? आपको याद रखना है कि बारवर केव्स आंसर है इसका। ये आपकी हो गई जीएस। हिंदी का आ गया। हिंदी में 3-4 चीजें सुन लो। संधि, अलंकार, ये सब बहुत आता है। संधि, अलंकार, शुद्ध अशुद्ध, विलोम और पर्यायवाची। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनमें से बहुत ज्यादा आता है। अप्रसंग,
का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? अब अप्रासंगिक का शुद्ध रूप आप पेपर में लिख के देख लो, अप्रासंगिक कैसे लिखते हैं। पहले इसको, इनके ऑप्शंस मत देखो, पहले एक पेपर लो, पेन लो, अप्रासंगिक लिख के देखो हिंदी में। अप्रासंगिक हिंदी में कैसे लिखते, 3-4 बार लिखो, आपको दिख जाएगा कि ये बिल्कुल सही है, इसको अप्रासंगिक बोलते हैं। फिर आप उसको इससे मिलान करो, इनके ऑप्शन से। आपको अपने पेपर में जो लिखा है और इसके ऑप्शन मिल रहे हैं अगर, तो बस ये आंसर सही है। अब ये अप्रासंगिक का शुद्ध निम्न, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि भाई अप्रासंगिक को कैसे लिखते हैं हिंदी में शुद्ध। अब ये आप लोग को नहीं आता क्या यार? आप लोग डिप्लोमा इंजीनियर्स हो, अप्रासंगिक को हिंदी में नहीं लिख पाओगे तो इससे शर्म की बात क्या होगी? ये तो आपको आना ही चाहिए कि किसी को शुद्ध और अशुद्ध कैसे लिखना है। भावभक्ति के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संधि की आप एक काम कर सकते हो, संधि की आप यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, 1.5-2 घंटे के लिए संधि के कहीं से पढ़ सकते हो। तो 1.5-2 घंटे में आपकी जितने भी संधि के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब बन जाएंगे। संधि आप यूट्यूब पे कहीं से पढ़ सकते हो, मैं नहीं डाल रहा वीडियो, क्योंकि बहुत सारे वीडियो पहले से डले हैं, तो उनको ही देख लो आराम से। जबरदस्ती वीडियो डाल के कोई मतलब नहीं है। संधि, विलोम शब्द वगैरह ये सब तो आपको नॉर्मल सी चीजें हैं। अपि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अब उपसर्ग, संधि, विलोम, पर्यायवाची, ये सब उपसर्ग वगैरह, संधि हुई, समास हुआ, ये सब आप लोग जितना आराम से यूट्यूब से पढ़ के देख सकते हो। अपिहित। परंतु के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? परम प्लस अंतु, परम प्लस अंतु, प्लंतु, परंतु, परम प्लस तु। ठीक है। अंगूठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना मतलब मृत्यु निकट आना, नहीं, गलत है। कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, ये भी गलत है। देर से साफ मना कर देना, ठीक है। या फिर निरक्षर, इसका आंसर है देरी से सफा मना कर देना। हम लोग अंगूठा दिखा देते ना, है तुम्हारी, नहीं, वही। खटाई में पड़ना, मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से एक सा है। खटाई में पड़ने मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है, बताइए। खटाई में पड़ना मतलब परेशानी में पड़ आना, एक काम में अड़चन आना, या काम बीच में छोड़ना, या काम पूरा होना। काम पूरा होना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द से हमारा खटाई में पड़ना मतलब कुछ दिक्कत वाला मामला। इसका आंसर है काम में अड़चन लाना। ठेके में निम्न में से कौन सा समास है? समास संधि आप यूट्यूब से 2-2 घंटे मतलब 4 घंटे में दोनों चीजें पढ़ सकते हैं और एक बार में आंसर दे सकते हैं। बताइए इसका आंसर, बताइए। अभिव्यक्ति समास। अब उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अप उपसर्ग से बना। अब आप इसमें अपने आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अपारदर्शी, अपार, अपमान, आधार। अप अप अब आप इसकी संधि करिए, जैसे अपारदर्शी है, अपारदर्शी है की संधि करिए, उसमें अप आ रहा है अगर पहला वर्ड, तो वही आंसर है। ठीक है। अब जो तीसरा वाला है ना, अपमान, अप अलग आ रहा है और मान अलग है, तो पर तीसरा ही इसका आंसर होगा। देखिए, मैंने कहा ना संधि कर लो इसकी, इसकी संधि कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अतीन्द्र, अतीन्द्र, अतीन्द्र या अतीन्द्र। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, इंद्र, ये अत्रियंद्र, इसकी भी संधि कर लो। जब संधि कर लोगे तो जिसमें इंद्रियों आ रहा है, इंद्र, वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है ना जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, ना ना मतलब नहीं आए जिसमें। अतीन्द्र, अतीन्द्र में इंद्रिय। बारहसिंगा में निम्न में से कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। समास और संधि आप आराम से यूट्यूब से किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है गुस्सा। आभूषण के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पंक्ति को चुनिए।
आभूषण का मतलब क्या होता है? भूषण है अलंकार और जेवर। ये तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है घेवर घेवर, ये हो नहीं सकता। जेवर हो सकता है। सेकंड वाला ऑप्शन तो अपने आप ही हट गया। उसके बाद भूषण, अलकार हो नहीं सकता। फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें भूषण तो ठीक है, अलकार लिखा है, अलकार, अलकर, तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड वाला खत्म ही हो गया ऑप्शन पहले। फिर उसके बाद भूषण, अलंकार और जेवर। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, भूषण, अलकार और जेवर। तो अलंकार जो है ना सिर्फ थर्ड वाले में लिखा है अच्छे से, उसमें घेवर लिखा है, सेकंड वाले में जेवर लिखा है, तो जेवर हो नहीं सकता। तो भूषण, अलंकार और जेवर, ये आंसर हो गया। एलिमिनेशन प्रोसेस जो होनी ना, एलिमिनेट करना है आंसर्स को कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ये बचा बस, वही है, उसको एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। जहाँ श्लिष्ट शब्दों से दो अर्थ लगातार तथा अन्य अर्थ की कल्पना होती है, वह कौन सा अलंकार होता है? ये श्लोक्ष्य अलंकार होता है। चपला सी, चक्र सी, चमर सी और चंदन सी, चंद्रमा सी, चांद सी, चंद्री सी, चमेली सी, में निम्न में से कौन सा अलंकार है? बताओ। उपमा अलंकार है। ये आपको थोड़ा सा अलंकार और संधि, 2-3 लेक्चर आपको यूट्यूब से देखना है, मैं प्रेफर करता हूँ। इंग्लिश तो भैया बहुत ही सिंपल आती है। इंग्लिश तो जो 5th-6th क्लास की इंग्लिश आती है, इसमें क्या है कि पीपल डैश नॉट प्लक फ्लावर फ्रॉम पब्लिक गार्डन शुड, ये तो 6th क्लास की इंग्लिश है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। पीपल शुड नॉट प्लक फ्लावर फ्रॉम गार्डन्स। कैन तो हो नहीं सकता शैल में हो नहीं सकता, वुड हो नहीं सकता। इससे सिंपल इंग्लिश कहीं नहीं आएगी, पूरे इंडिया में कोई एग्जाम नहीं होगा जिससे इससे सिंपल इंग्लिश आती है। चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। You need 3 documents, your passport, your driving license and a bank statement. You need 3 documents, your passport, your driving license and a bank statement. क्या पूछ रहा है? चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस लगाए हुए हैं इसमें अंदर, उसको देख के गलतियां निकाल के आपको सही करना है। यू नीड, अब नीड के बाद देखो 2 बिंदी आ गई, बिंदी की क्या जरूरत है? यह है, बताओ आप लोग आंसर दो इसका। You need 3 documents, your passport, your driving license and a bank statement. अब देखो जो थर्ड वाला जो है ना, वो एकदम परफेक्ट आ रहा है। You need 3 documents, your passport। ठीक है, पहले तो थर्ड वाला जो है ना, उसमें क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि you need 3 documents, फिर 2 बिंदी दिए, प्रॉपर है। फिर योर पासपोर्ट के बाद एक कॉलम दिया है, कॉमा, फिर ड्राइविंग लाइसेंस के बाद एक कॉमा दिया है एंड अ बैंक स्टेटमेंट, एकदम प्रॉपर है। थर्ड वाला ही आंसर होगा इसका, देखो यही आंसर। ये तो बहुत छोटे से हैं यार, मतलब 6th क्लास वाली इंग्लिश पूछ रहे हैं। 6th क्लास की इंग्लिश के लिए अगर आप कोई कोचिंग लगाओ या कोई बुक लेने जाओ तो उससे ज़्यादा क्या बेवकूफ़ी होगी। 6th क्लास में इंग्लिश सबने करी है ना, भले कोई हिंदी मीडियम से हो भी मान लो, लेकिन 6th क्लास में तो इंग्लिश पढ़ी होगी, इंग्लिश तो पढ़ी होगी लाला। आई एम वेरी लेट, आई मस्ट रीच देयर एज सून, टू फास्ट, क्या होगा? फास्टेस्ट, एज फास्ट एज आई कैन, ये होगा इसका आंसर। ये सब एक बार उस सेंटेंस को पढ़ के देखो, आई एम वेरी लेट, आई मस्ट रीच देयर एज फास्ट एज आई कैन। हमें ये अप्रोप्रिएट आर्टिकल लिखना है। द रेलवे लाइन्स क्रॉस द पाथ ऑफ, ये इसमें फिट करके देखो कौन सा सही फिट बैठ रहा है। द रेलवे लाइन क्रॉस द पाथ ऑफ, अ पाथ ऑफ, कौन सा बैठ रहा है? द रेलवे लाइन क्रॉस अ पाथ ऑफ द रेलवे द विलेजर्स एट द जंक्शन। द रेलवे लाइन क्रॉस द पाथ ऑफ द विलेजर्स। ये हो गया। यूज द फॉर्म ऑफ टेंस, बहुत सिंपल सा है। लास्ट समरी, बोलो सॉरी, लास्ट समर द कंट्री फेस्ड वन ऑफ इट्स वर्स्ट क्राइसिस। फेस्ड होगा, फेस्ड। लास्ट समर मतलब पिछले साल, तो फेस्ड ही होगा ना, पिछले साल है तो हैड बीन फेसिंग,
ये नहीं हो सकता, फेस चाहिए होगा देखो मेरा। डैश यू लाइक इट, डैश नॉट आई विल कम टू योर होम अगेन दिस इवनिंग, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सिंपल है। ये जो सेंटेंस वाले प्रॉब्लम है ये आपके गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल। 15 अगर पूछे हैं तो 15 के 15 सही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यार 6-7 क्लास के सेंटेंस दिए हैं, उनकी बुक से छाप दिए हैं, तो इसमें भी गलती होगी तो फिर क्या कैसे काम चलेगा, है ना। चूज द फॉर्म करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंस। डैश यू मे गो होम इफ यू विश इफ यू विल फाइंड योर असाइनमेंट, इफ यू विल नहीं होगा। whenever you finish your assignment you may go home, ये होगा इसका आंसर। देखो कितना सिंपल है, इतने सिंपल सेंटेंस हैं, इसमें आपको कुछ टाइम भी नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा जल्दी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि टाइम भी तो 3 घंटे रहता है बस। टेक्निकल में भी देना है करीबन आपको 1.5 घंटा। शन्या वॉक्ड Shania walked dash an empty classroom and sat her desk while she was waited dash other classmates to arrive. Shania walked into an empty classroom and sat on Tahini sat at her desk while she waited for सेकंड वाला ऑप्शन है ना, वो इसका आंसर आपको देगा चाहिए। Choose the option that is appropriate to fill in the blanks the given sentence. Rajiv was able to get away with आगे का सेंटेंस पढ़ो, जैसे Rajiv was able to get away with dash and was given a light punishment due to his dash पुलिस ऑफिसर। देखो ये मतलब ये इसका समझ में आ रहा है कि राजीव ने कुछ गलत किया है, कोई मारपीट करी है, कुछ किया है, तो इसमें देखो राजीव वॉज एबल टू गेट अवे विथ impurity and was given a light punishment due to his connections with the police officer। ठीक है, ये देखो सीधा आंसर है। अब इसमें बहुत से बच्चे क्या लगा देंगे, फर्स्ट वाला लगा देंगे। चलो आंसर जो फर्स्ट है उसको आप उसमें उन 2 ब्लॉक्स में डाल के देखिए। राजीव वॉज एबल टू गेट अवे विथ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी कुछ होता है, बढ़िया है, सही है। impunity and was given a light punishment due to his friendly with the पुलिस ऑफिसर। ये कुछ सेंटेंस बन ही नहीं रहा। थर्ड वाला डाल के देखिए, राजीव वॉज एबल टू गेट अवे विथ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी या कोरोना थोड़ी हुआ है उसको, इम्यूनिटी से क्या करेगा ये, इम्यूनिटी थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी तो उसके लिए होता है जब आपको कोई बीमारी हो गई हो, उसका आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो। तो समझ में आ रहा है सिंपल सा कि भाई सेकंड ही सही होगा, फर्स्ट वाला भी सूट नहीं करा उसमें। तो ये इतने सिंपल से हैं, इसके लिए आप लोग को सिर्फ वीडियो को 2-3 बार देखना है, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के बाद आपको ऐसी में तो 15-20 वीडियो डाल दूंगा, तो आपके प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू otherwise the principal was addressing the student and the teachers। choose the option that best transforms the sentence into otherwise। ये एक सेंटेंस है, अब हमें दूसरा सेंटेंस ऐसा चलना है जो अदरवाइज में, मतलब दूसरे उसमें कंटिन्यूस फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में रहे। the student and teachers have been addressed by the principal, the student and the teacher is being addressed by the principal। ये एकदम परफेक्ट आ रहा है वैसे। सेकंड वाला, the student and the teachers are being addressed, the student and teachers were being addressed by the principal। बताओ इसमें कौन सा होगा, the student and teachers were being addressed by the principal। फिर ये चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ब्लॉक्स में लिख के उसमें जो ब्लॉक्स दिए हैं उसमें रख के देखो सारे सेंटेंस, 4 के 4 ऑप्शन,
आपको दिख जाएगा स्पेक्टेटर और ह्यूमर्स सबसे फिट बैठेगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया करो, अगर ब्लॉक्स में रख के देख लिया करोगे यार कौन सा एकदम फिट बैठ रहा है, और 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए। यही करना है आपको बस। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। लिव इन रिलेशनशिप डू occur among the upper class and alternate lifestyle happen. Simple. Choose the option that best transforms and gives sentence using question check. The boy didn't know the visitor's name. Wasn't it? Didn't it? Didn't he? Didn't he होगा। The boy didn't know the visitor's name. Didn't he? क्या उसको वास्तव में नहीं मालूम था? Spot the error निकालना है इसमें। When he asked us why we were sitting idle, we told him that there was no work. ठीक है, why we were sitting idle, we told him when he asked us that there was no work. Why we were sitting idle। ये आपकी हो गई इंग्लिश खत्म। 14 में से 14 आने चाहिए, क्योंकि इतनी सिंपल इंग्लिश तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मैथ्स का जो पूरा प्रोसेस है, मैथ्स का तरीका है, वो मैं आपको बाद में अलग से वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैथ्स में आपको पूरा समझाना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चंस से, है ना। तो मैथ्स में आपको अलग दूसरे वीडियो में पूरे मैथ्स करा दूंगा सिंपल। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब ज़्यादा आते हैं। बाकी मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा खास नहीं आता है, सिंपल मैथ्स आती है। ठीक है, उसके बाद आ गया जनरल साइंस। साइंस में भी आपको सिर्फ रटने के अलावा कुछ भी नहीं करना है। साइंस इज ओनली, वैसे भी साइंस से बचपन में आप पढ़ते थे तब भी रटते ही थे, साइंस में रटने के अलावा कुछ है ही नहीं। इट इज़ नॉट अ चेन रिएक्शन। ठीक है, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है न्यूक्लियर फ्यूजन के हिसाब से। या तो आपको पूरी प्रोसेस मालूम हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन की क्या प्रोसेस होती है। यदि आपको पूरी प्रोसेस नहीं मालूम तो आप बेसिकली बस सिंपल रट लो, इसके अलावा आप बस कुछ नहीं कर सकते। जबकि आपको न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस नहीं मालूम तो आपको रटना ही पड़ेगा, वरना आप अगर देखने बैठोगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है फिर आप उसका आंसर दोगे तो एक तो आपको टाइम वेस्ट होएगा, दूसरा पूरा साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको बैठ के। पूरा साइंस पढ़ने में आपको लगेंगे 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने में आपके पेपर हो जाएंगे। तो अब आप टाइम नहीं है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाओ और आगे बढ़ो। भाई आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है न्यूक्लियर फ्यूजन का। इट इज़ नॉट अ चेन रिएक्शन। तो आप पूरी या तो नॉलेज हो न्यूक्लियर फ्यूजन की, यदि नहीं है तो आप सीधे देखो कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, जो आपको लग रहा है फिर उसको देखो, फिर आप आंसर देखो कि भी क्या आंसर है इसका। जैसे ये आंसर है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज लेफ्ट इन दिस प्रोसेस। अब आप इसको याद कर लो कि न्यूक्लियर फिजन में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट बच जाता है, बाकी कोई उपाय नहीं है, वरना आपको पूरा न्यूक्लियर फिजन पढ़ना पड़ेगा। व्हाट हैपन व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। जब साउंड वेव किसी मीडियम के थ्रू जाती है तो क्या होता है। ठीक है, या आप बताओ, इसका सोच के बताओ क्या हो सकता है।